चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात का अहम पैगाम पहुंचाया। बदलती सियासी सूरत हाल, असम्बलियों की मुमकिन तहलील पर बातचीत। परवेज इलाही जल्द इमरान खान को छोड़ देंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सालिक हुसैन का दावा, कहा चौधरी शुजात और परवेज इलाही का राबता कभी टूटा ही नहीं। मोनस इलाही जब चाहेंगे मेरा और उनका राबता हो जाएगा। नवाज शरीफ से अपील की कि पाकिस्तान वापस आ जाएं। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जामात लगाए, उसके लिए आज यहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है डेली मेल, उसने आज माफी मांगी है। इंक्वायरियां चल रही हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन भी जल्द आएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान के खिलाफ इल्जामात नहीं, साबित शुदा करप्शन है। हर बच्चे की जबान पर आज तोशा खाना की चोरी के किस्से हैं। इमरान खान ने 50-50 अरब रुपए की करप्शन की। एक शख्स खुद करप्शन में डूबा हुआ है और दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। जिनको वो करप्ट कहते हैं उन्हें लंदन में अदालतें सर्टिफिकेट दे रही हैं। डेली मेल मुआफी के बाद इमरान खान, पार्टी और शहजाद अकबर को सर शर्म से झुका लेना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। मनशियात बरामदगी केस में इल्जामात से बरी। इंसदादे मनशियात की खुसूसी अदालत ने दीगर तमाम मुल्ज़मान को भी बरी कर दिया। इस्तगासा के गवाहान अदालत में मुनहरिफ। राना सनाउल्लाह पर मनशियात का जो इल्ज़ाम है, हमारे पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है। कोई मनशियात देखी ना हमारे सामने राना सनाउल्लाह से कोई बरामदगी हुई। इस्तगासा के गवाहान का अदालत में बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राना सनाउल्लाह की बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं मुकदमे में झूठी कस्में खाने वालों को अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। जिसने मुल्क का पैसा लूटा है उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने तोशा खाना की डकैतियां की हैं उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने ज़मीन की खरीदो फरोख्त की और अल कादिर ट्रस्ट की जिसने बनाकर अपनी फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने तोशा खाना, BRT, मालम जब्बा, ये तमाम वो चोरियां हैं और डाके हैं और फॉरेन फंडिंग, इन तमाम चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। डेविड रोज ने इमरान खान के कहने पर डेली मेल में स्टोरी छापी। मरियम औरंगजेब का दावा। वज़ीर इत्तलात कहती हैं डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाकर मंसूबा बनाया गया। शहजाद अकबर ने इमरान खान की ईमा पर शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। कहा गया शहबाज शरीफ 2005 में ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खा गए। 2018 में प्रोपेगेंडा ग्रुप मुल्क और कौम पर मुसल्लत हुआ। साबिक हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। 4 साल में जितने केस किए कोई सबूत पेश नहीं किया। इमरान खान अगर असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। कहते हैं PTI का शैतानी टोला मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ है। ये लोग सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क में खाना जंगी जारी रखना चाहते हैं। PDM इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इमरान खान उनकी बात नहीं मानते। सियासी मामलात गुफ्तो शनीद से आगे बढ़ाने की कोशिशें। इमरान खान ने शिबली फराज को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। शिबली फराज हुकूमत और आरिफ अलवी के साथ इमरान खान के राब्ताकार के तौर पर काम करेंगे। सेनेटर शिबली फराज आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करके कप्तान का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। एक दूसरे से दस्तो गिरबान होने की बजाय मुल्क का सोचें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं गालम गलोच से मामलात बेहतर नहीं मजीद खराब होते हैं। मुश्किलात जरूर हैं मगर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा।
हाफिज हुसैन अहमद ने दोबारा JUIFA में शमूलियत इख्तियार कर ली। हाफिज हुसैन अहमद की मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात, क़यादत से गिले शिकवे दूर किए। हाफिज हुसैन अहमद को 2 साल कबल पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर JUI से निकाल दिया गया था। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज तफ्तीश के लिए फैसल वाडा को तलब कर लिया। तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। JIT ने यास्मीन राशिद, हम्माद असर, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल और उमर सरफराज चीमा को भी बुला लिया। सेनेटर आजम सवाती के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार। बलूचिस्तान पुलिस से रिहाई मिलने से कबल ही सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक ही नोयत के 13 मुकदमात में पुलिस आजम सवाती को कोयटा से सिंध ले गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने गुज़श्ता रोज आजम सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म और रिहा करने का हुक्म दिया था। शर्जील मेमन की सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां भेजने की तरतीब। वज़ीर इत्तलात सिंध ने फवाद चौधरी का दावा भी झुटला दिया। कहा यह एक और झूठ है। तहरीक इंसाफ तैयारा भेजने को साबित करे वरना आवाम से एक और झूठ बोलने पर मुआफी मांगे। PTI ने झूठ बोलने की रिवायत को जारी रखा है। नैब तरमीम का फ़ायदा साबिक वफाकी वज़ीर अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस बंद। एहतसाब अदालत ने अरबाब आलमगीर की दरख्वास्त पर रेफरेंस की समाअत रोक दी। अदालत ने रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया। सरकारी ज़मीन पर मुबैना कब्जे का केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हलीमा आदिल शेख को जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने PTI रहनुमा को 30,000 रुपये जमा कराने का हुक्म दे दिया। हलीमा आदिल शेख के खिलाफ थाना गुलशन मामार में मुकदमा दर्ज है। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने रुकने सिंध असम्बली जामो वैस समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। मुल्जिमान का सैत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहान को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो का दौरा सिंगापुर, हम मनसब से मुलाकात की। पाकिस्तान और सिंगापुर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर ख़ारजा का सिंगापुर में मेटा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। वीडियो पैगाम में कहा मेटा स्टार्स के नाम से फीचर का आगाज कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जितने स्टार्स मिलेंगे उतना पैसा कमा सकेंगे। हर दिन 2 अरब लोग मेटा का प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम भी इन प्लेटफॉर्म्स से फ़ायदा लें। लाहौर की सहाफ़ी बरादरी के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के लिए 700 केनाल अराज़ी मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज़ इलाही से सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी और सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम की मुलाकात। 700 केनाल अराज़ी की मंजूरी पर चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का नए टीचर्स भर्ती करने का ऐलान। चौधरी मोनस इलाही ने ट्वीट किया, पंजाब में 3,650 टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी। भर्तियां मेरिट पर होंगी। एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया। एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को इनकलकेट किया जाए और उनके अंदर वो तमाम एबिलिटीज़ को जो है वो इन्हांस किया जाए ताकि वो उनका एक जो शिफ्ट है जॉब सीकर वाला वो जॉब क्रिएटर्स माइंडसेट की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा सके। एप्सिप के ज़रिए तमाम तीसरी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब।
कहती हैं हमने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को जॉब सीकर्स के बजाय रोजगार देने वाला इदारा बनाया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सीखने के अमल को आगे रखने की कोशिश की है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उजागर करने पर काम किया। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, आने वाले दिनों में डिग्रियों की अहमियत कम होगी, जिनके पास स्किल्स होंगी वो कामयाब होंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का आउट ऑफ बॉक्स सोचना खुशाइंद है। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी के हक में करारदाद मंजूर की गई। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 51वां यौम शहादत। मादर वतन के बहादुर सबूत ने 1971 की जंग में बहादुरी की तारीख रकम कर दी। शकरगढ़ के महाज पर मुसलसल 5 दिन तक गोलाबारी के बावजूद अगले मोर्चों तक असलहा पहुंचाया। गुजर खान के करीब शहीद की यादगार पर तकरीब। पाक फौज की चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पीपल्स पार्टी 15 साल से बरसर इक़्तिदार है। MQM 35 साल से कराची में मौजूद है। जालिमों ने बरसों से कराची को पानी से महरूम कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं 17 साल गुजर गए, कराची में पानी का कोई एक मंसूबा नहीं बन सका।